पिछले वीडियो में हमने देखा कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं यानी भुजाओं का आपस में अनुपात जो होगा उसमें हमने पढ़ा था साइन, कोसाइन, टेंजेंट और 3 हमने और पढ़े थे, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। इन तीनों अनुपातों को हम पहले पढ़ेंगे, फिर 3 इसके बाद हमें वो आसान हो जाएंगे। इन 3 में साइन, कॉस और टेन में हमने क्या वो करना है। एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ कुछ ये नोटेशन हमने दे दी थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा। ये आप देख रहे हैं यहाँ जो कोण हमने दिया, इस कोण को हम इसको कहते हैं थीटा। ये सिर्फ ये कोण, इस कोण सी के लिए संकेत है। थीटा का मतलब है कोण की माप कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, कोण का माप। यानी यहाँ पर ये 30 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, यानी कोण का माप है ये थीटा। और ये इस तरह के कई बार हम ऐसे भी कोई लेते हैं, ये इस तरह का, इसको हम बोलते हैं फाई। और ऐसे भी हम कई बार लेते हैं, इसको बोलते हैं हम साई। यानी इस तरह से अल्फा, बीटा, गामा। तो ये सारे एक संकेत हैं किसी चीज़ को, किसी भी टर्म्स को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर थीटा से हम दर्शा रहे हैं इस कोण की माप को, यानी कोण का जो मैग्नीट्यूड है ये थीटा द्वारा हम दर्शा रहे हैं। तो आपने इसको हम सी भी लिख सकते हैं, इस वाले को, यानी यहाँ साइन थीटा की जगह साइन सी, कॉस सी, टेन सी। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ इसका कोण भी समकोण है, ये कोण भी 90 डिग्री का है। एक चीज़ हम और ध्यान रखें कि जो कोण 90 डिग्री का है उसके सामने वाली भुजा जो सबसे लंबी साइड है वही कर्ण होगी। और एक और हम ध्यान रखें, हमने पहले वीडियो पढ़ा था कि इन दोनों में से कोई भी लंब और आधार हो सकता है। अगर ये लंब है तो ये वाली भुजा आधार है, अगर ये लंब है तो ये वाली भुजा आधार है। तो यहाँ पर लंब ये ही होगा, क्यों? क्योंकि हम कोण सी की बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं हम, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा। अगर हम कोण ए की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा फिर बीसी लंब होगा। तो इस बात पर आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे आने वाले प्रश्नों में इस तरह का हम ये यूज़ करेंगे। कई बार सी अगर होगा तो ये इसके सामने वाली ये लंब होगा, अगर कोण ए की बात करें तो लंब होगा बीसी। तो इस तरह से आप थोड़ा इसको ध्यान रखें, जब हम प्रश्न करेंगे तब भी हम एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो साइन थीटा लिखा वो लिखा लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण ए बी और ए सी का ये अनुपात है साइन थीटा, यानी साइन थीटा हो या सी बोलें कुछ भी। और कोसाइन जो है वो आधार और कर्ण का अनुपात है, यानी आधार यहाँ पर बी सी है और कर्ण है ए सी, इन दोनों का अनुपात कोसाइन है। और टेन जो है वो अनुपात है लंब और आधार का, यानी ए बी और बी सी का। तो भुजाओं का आपस में हमने अनुपात देखा, साइन में भी, कोसाइन में भी और टेन में भी। साइन, कॉस और टेन तीनों में हमने देखा कि किन किन भुजाओं का आपस में अनुपात है। तो इसको याद रखने के लिए हम हम क्या लिखते हैं, ऐसे मैं लिखता हूँ लो आम लो, यहाँ नीचे कच्चे आम, लो आम लो, कच्चे आम। इससे क्या होगा, ये पहले वाला साइन का अनुपात है, दूसरे वाला कॉस का अनुपात है और तीसरे वाला टेन का अनुपात है। यानी लो का मतलब है लंब, ये आपने लंब के लिए इसको करना है। और कच्चे कौ यानी कर्ण, और यहाँ आम आधार, और कच्चे फिर से क्या आ गया, कर्ण, और लो फिर से आ गया लंब, और आम फिर से आ गया आधार। तो आप देख रहे हैं जो साइन था यहाँ पर वो लंब बटा कर्ण है, और कोसाइन जो है आधार बटा कर्ण है, और टेन जो है लंब बटा आधार है, तो आप ये याद रखें, लो आम लो, कच्चे आम।
तो इस तरह से आप पहला साइन ही लिखना है आपने, इसमें थोड़ा आपने क्रम याद रखना है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, या पहला साइन कोसाइन टेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम साइन कॉस और टेन, ये आपको याद रखना है ताकि। और इंग्लिश में अगर कोई चाहे तो इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या हर हर बोले, जो भी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित मतलब पी, हर एच, बद्री बी, बी बद्री, हर एच, और प्रसाद का पी, और बोल का बी। यानी आप देखते हैं पहला साइन का है पी बटा एच, पी बटा एच, दूसरा कॉस का बी बटा एच, बी बटा एच, और तीसरा टेन का पी बटा बी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, और आप हिंदी में रखो याद, इंग्लिश में भुजाएं तो वही होंगी, चाहे आप परपेंडिकुलर को आप परपेंडिकुलर बोलो, लंब बोलो, रहेगा तो वही। तो ये दोनों चीज़ें आप थोड़ा रिमाइंड करें और इनको आप पहले याद रखें। और जो बाकी अनुपात हमारे पास बचते हैं, जैसे हमारे पास जो अनुपात बचा वो साइन कॉस टेन के बाद कोसिकेंट था, कोसिकेंट थीटा है मान लो। अब कोसिकेंट थीटा क्या होगा, ये कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी ये होता है 1/साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा। अब अगर साइन जो है वो लंब बटा कर्ण है तो कोसिकेंट होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी इसका उल्टा है ये। इसी तरह से सीकेंट थीटा, अब आप समझिए होंगे, सीकेंट थीटा उल्टा है कॉस थीटा का उल्टा, यानी कॉस थीटा अगर आधार बटा कर्ण है तो ये होगा कर्ण बटा आधार। और उसके बाद कॉट टेंजेंट थीटा हमने पढ़ा था, कॉट थीटा शॉर्ट में बोला था, ये होगा टेन का उल्टा। अगर टेन थीटा लंब बटा आधार है तो ये होगा आधार बटा लंब। तो इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर आपको 3 अनुपात ये पहले वाले याद हैं, बाकी सिर्फ आपने ये रखना कि साइन का उल्टा जो है कोसिकेंट है, कॉस का उल्टा सीकेंट है, टेन का उल्टा जो है वो कोटेंजेंट है। एक दूसरे के विपरीत भी ये उलट होते हैं। तो आपने अगर साइन थीटा आपको याद है ना, लंब बटा कर्ण, तो कोसिकेंट उल्टा कर देना, कर्ण बटा लंब कर देना। कॉस थीटा आपको याद है आधार बटा कर्ण, तो सीकेंट थीटा कर देना कर्ण बटा आधार। टेन थीटा अगर लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा कर देना अपना आधार बटा लंब, यानी इसका उल्टा करना है, इनका विपरीत करना है, और ये एक दूसरे के उलट भी होते हैं। तो अगर आप ये दोनों जो वीडियो आपने अभी तक देखे, पहला वीडियो था, इसके बाद ये दूसरे नंबर का वीडियो आया है, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हमने किया। इनको अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो तब तक हम त्रिकोणमिति का कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। हम प्रश्नावली 8.1 हो या हम 9वें चैप्टर में अगर त्रिकोणमिति पढ़ें तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इसको आपने रिमाइंड कर लेना है, उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।